हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल रूट ऑफ साइकस। साइकस के नॉर्मल रूट की हम लोग एनाटॉमी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी की थोड़ा स्टडी कर लें। तो अगर साइकस का प्लांट देखें तो एवरग्रीन होता है और बिल्कुल ताड़ के वृक्ष की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अगर बात करें तो मेन प्लांट जो होता है, इसका मुख्य पौधा जो होता है वो स्पोरोफिटिक होता है। पौधे की लंबाई 2 से 5 मीटर तक ही अप्रॉक्स होती है, लेकिन कुछ जातियाँ जो हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, 13 से 20 मीटर तक हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, साइकस मीडिया, ठीक है। साइकस मीडिया जो है वो लगभग 20 मीटर तक होता है, ठीक है। और इसके प्लांट बॉडी की बात करें तो ये रूट स्टेम लीफ में बटा हुआ होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्योंकि रूट की बात कर रहे हैं तो रूट की स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो तने के निचले भाग से जड़ें निकलती हैं। यहाँ पर देखें रूट की बात करें तो तने के जो बिल्कुल निचले भाग से जो है जड़ें निकलेंगी, जो कि प्रायः जो है छोटी ट्यूबरस होती है या कंदेल टाइप की जड़ें होती हैं, और यही इसकी मुख्य जड़ होती है ना, जिसको टैप रूट सिस्टम या प्राइमरी रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट लाइव्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती हैं, ठीक है। अल्पकालिक जिसको बोलते हैं वो होती हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारी डाइकोटोमसली ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं। कुछ जड़ें तो सीधे नीचे भूमि के अंदर जाकर खनिज लवणों का या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं, लेकिन कुछ जड़ें जो हैं भूमि की सतह के ऊपर आ जाती हैं और नीली हरी हो जाती हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक जो है कैरेक्टर्स इसमें थोड़े से दिखाई देने लगते हैं। ऐसे जड़ जो होते हैं कोरोलॉइड रूट कहलाते हैं, ठीक है। ये वो हम लोगों ने अभी इसके पहले वीडियो में देखा था कोरोलॉइड रूट क्या होती है, ठीक है। तो साइकस में जो है वो कोरोलॉइड रूट भी पाई जाती है। इन रूट्स के अंदर जो है बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नीली हरी शैवाल कहते हैं, जैसे नॉस्टॉक पंक्तिफॉर्मी, एनाबीना आदि जो है कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर पाए जाते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। सहजीवी संबंध उसमें जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है। ये जड़ें जो है एरियल होती हैं और साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो इतना सारा जो है हम लोग थोड़ा सा जो इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है मैंने। अब हम लोग देखते हैं कि जड़ की आंतरिक संरचना कैसी है, ठीक है। तो जड़ मैंने बताया इसमें 2 प्रकार की होती हैं। पहला एक सामान्य जड़ होती है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, और एक जो होता है कोरोलॉइड रूट या कोरोलॉइड जड़ें होती हैं, करलीय मूल जिसको बोलते हैं हिंदी में। वो जो करलीय मूल जो है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके सामान्य जड़ की संरचना को, ठीक है। अगर हम इसका टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है बहुत सारे लेयर्स में। आउटर लेयर एपिब्लेमा, फिर कॉर्टेक्स, फिर सेंट्रल जो रीजन होता है उसको वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये 3 रीजन, मतलब अगर हम ऐसे देखें जनरली तो जो मोटा मोटी जो देखा जाए या अच्छे से देखा जाए तो इसमें 3 ही रीजन जो है मेन पाए जाते हैं। एक तो होता है एपिब्लेमा, दूसरा कॉर्टेक्स, और तीसरा जो लेयर होता है वो सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यूज का होता है। अब इसके बारे में हम आगे जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला लेयर जो है इसमें एपिब्लेमा कहलाता है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर होता है और जो है क्यूटिकुलराइज्ड टेंजेंटली एलोंगेटेड सेल्स का वो बना हुआ होता है, ठीक है। इस सेल से जो है हेयरी रूट या रूट हेयर्स रूट हेयर्स जो है वो एराइज होती है, निकलती हैं, ठीक है। ये जो मतलब लेयर है उसको राइजोडर्मिस भी कह सकते हैं। ये जो वाला एरिया है जहाँ पर से हेयरी रूट निकलती है राइजोडर्मिस कहलाती है, ठीक है। तो एपिब्लेमा के बारे में अगर हम बात करें तो ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, ठीक है, और क्यूटिकुलराइज्ड टेंजेंटली इलोंगेटेड सेल्स की बनी हुई होती हैं। साथ में इसमें से जो है रूट हेयर्स एराइज होती हैं और इस एरिया को राइजोडर्मिस कहते हैं। एक बार थोड़ा देखते हैं डायग्राम में, ये देखिए ये वाला रीजन जो है, ये देखिए क्यूटिकल इसके ऊपर पाया जा रहा है क्योंकि क्यूटिकुलाइज्ड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रूट हेयर जो है एराइज हो रही है और ये सिंगल लेयर एपिब्लेमा की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। दूसरे लेयर की बात करें तो दूसरे लेयर में कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स की लेयर होती है, ये ब्रॉड लेयर होती है। एपिब्लेमा तो सिंगल लेयर होती है, पर कॉर्टेक्स की जो लेयर है वो ब्रॉड होती है और इसके अंदर जो है बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर इस सेल के अंदर स्टार्च होता है, साथ में कुछ सेल्स में टैनिन भी पाया जाता है, और कुछ म्यूसिलेजिनस सेल जो है उसमें
स्फेराइड्स जो है वो भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं वो मल्टी लेयर्ड होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती हैं। इसके बीच बीच में बहुत सारे टैनिन कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें टैनिन भरा हुआ होता है, और जो है यहाँ पर बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस दिखाई देंगे और स्फेराइड्स जो है वो भी इस लेयर में दिखाई देगी। कॉर्टिकल जो सेल्स, कॉर्टिकल लेयर है, इसके बाद हम जस्ट नीचे आएंगे तो एंडोडर्मिस की लेयर दिखाई देगी। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे एंडोडर्मिस की एक सिंगल लेयर जो है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए सिंगल लेयर जो है वो दिखाई दे रही है। अपन यहाँ से देख लेते हैं इस डायग्राम से। ये देखिए ये कॉर्टिकल रीजन है, ठीक है। ये देखिए स्फेरोसाइड सेल्स हैं, ये टैनिन जो है इसके सेल्स में भरा हुआ है। स्टार्च भी कहीं कहीं लिए, ये सारे सेल्स में स्टार्च दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। इसी के जस्ट नीचे तो ये मल्टी लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स की जो है वो बनी हुई वो जो है कॉर्टिकल रीजन है। इस कॉर्टिकल रीजन के जस्ट नीचे देखिए सिंगल लेयर एंडोडर्मिस की दिखाई दे रही, कैरेस्पियन स्ट्रिप इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो है कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यूज को अलग करने का काम करती है, मतलब उससे दोनों को एक सेपरेशन जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे जो है एक सिंगल लेयर बैरल शेप्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई एंडोडर्मिस जो है यहाँ पर वो दिखाई दे रही है। एंडोडर्मिस के बीच बीच में या एंडोडर्मिस में जो है कैरेस्पियन स्ट्रिप पाई जाती है, ठीक है। इसी के नीचे जो है मल्टी लेयर पेरिसाइकिल जो है वो यहाँ पर उपस्थित दिखाई दे रहा है। देखिए एंडोडर्मिस की लेयर है, सिंगल लेयर है, यहाँ पे बता रहा है कि ये पैरेन्काइमेटस बैरल शेप्ड सेल्स की बनी हुई होती हैं। कैरेस्पियन स्ट्रिप्स इसमें जो है पाई जाती दिखाई दे रहा है, और साथ में मल्टी लेयर जो है वो जो है पेरिसाइकिल की रीजन जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं अब, क्योंकि देखिए यहाँ पर एपिब्लेमा हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, पेरिसाइकिल हो गया। अब वेस्कुलर टिश्यूज़ की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यूज़ जो है सेंटर वाला रीजन जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डायग्राम में यहाँ पर ये देखिए सेंटर वाला रीजन जो है ये यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटर वाला जो रीजन है यहाँ पर जो है इसको वेस्कुलर टिश्यू रीजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जाइलम और फ्लोएम का मिलकर बना हुआ होता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर स्टील बनाते हैं। इस स्टील, ये स्टील जो होती है वो जो है डायार्क, ट्रायार्क, टेट्रार्क होती है। जाइलम प्राय एक्सार्क ही होता है, अतः या तो इसको कहते हैं बहिर्दारुक होता है, ठीक है। इसमें जाइलम में वेसल्स का अभाव होता है और पित्त भी जो है यहाँ पर एब्सेंट होती है। देखिए यहाँ पे कहीं पित्त का शो नहीं दिखाई दे रहा है, जाइलम ही दिख रहा है, जाइलम एक्सार्क दिखाई दे रही है और ये सारा चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही केंद्र में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो लेयर्स हैं, या अपन इसकी बात कर रहे हैं साइकस के जो सेल्स की, ठीक है। तो साइकस में जो है जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स दिखाई देती हैं इसके बारे में हमने जो है स्टडी की है। थैंक यू। इसके बाद अगले जो है वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।